नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। उत्तराखंड के चमोली जिले में बुधवार को घटी दर्दनाक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हर किसी को असमंजस में डाल दिया कि आखिर इतना हाई पावर करंट का झटका आया कहां से। चमोली जिले के पीपल कोटी के पास एक निर्माणाधीन ट्रीटमेंट प्लांट 16 लोगों की मौत की वजह बन गया। यहां नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण चल रहा था। नदी किनारे बने इस ट्रीटमेंट प्लांट में भयानक करंट दौड़ने की वजह से 16 जिंदगियां तबाह हो गई, कई परिवार उजड़ गए। ऐसे में अब इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। सवाल हर किसी के जुबान पर यही है कि आखिरकार इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। आपको बता दें, मंगलवार देर शाम हादसा हो चुका था। फिर उस स्थान की बिजली दोबारा कैसे चालू हो गई, बिना पूरी पड़ताल के अधिकारियों या कर्मचारियों ने उस स्थान की बिजली दोबारा चालू क्यों की, कई अहम सवाल हैं जिसके जवाब मिलने बाकी हैं। लगातार विपक्ष भी इसको लेकर प्रमुखता से अपनी आवाज उठा रहा है। आज कांग्रेस ने पुतला फूंका है बीजेपी का। लगातार कांग्रेस भी इसको लेकर उग्र है। जगह जगह पर मुआवजे की मांग हो रही है और साथ ही किसी जिम्मेदार पर एफआईआर की मांग की जा रही है कि अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है। साथ ही आपको बता दें, करंट दौड़ने के एक के बाद एक 16 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। उस दौरान बिजली बंद क्यों नहीं की गई, ऐसा विपक्ष का लगातार सवाल है। करंट फैलने से क्यों नहीं रोका जा सका, आखिर किसकी लापरवाही के कारण 16 परिवारों को उजड़ने दिया गया। हालांकि यह सब स्थितियां साफ होंगी, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई हादसे पर अब सियासत भी भरपूर हो रही है। जहां एक तरफ लगातार सीएम धामी जाकर परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार प्रमुखता से सवाल खड़े कर रही है कि आखिर दोबारा बिजली क्यों चालू हुई। करंट दौड़ने के बाद एक 16 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। उस दौरान बिजली बंद क्यों नहीं की गई थी। क्या महज यूपीसीएल की ही गलती है या किसी और की भी जवाबदेही बनती है। लगातार इसी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए नवीन ठाकुर प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं, संगीता शर्मा प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की हैं, जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया वॉइस पर। नवीन साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आखिर इन 16 मौतों का जिम्मेदार कौन? लगातार विपक्ष सवाल कर रहा है और इंडिया वॉइस भी प्रमुखता से सवाल आपसे कर रहा है। देखिए दिनकर जी, जी सबसे पहले तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं जो दुखद घटना चमोली में हुई जी और 16 लोग काल के गाल में समा गए, आकस्मिक मौत जिनकी हो गई, उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ जी। और जो हमारे घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि जिम्मेवार कौन है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जिलाधिकारी चमोली को निर्देश दिया है और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश कर दिए गए हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये रिपोर्ट आ जाएगी और उसमें रिपोर्ट में ये पता चल पाएगा कि इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है, किसकी लापरवाही है, किसके कारण इतनी बड़ी जो है घटना वहां पर हुई। और बार बार हम इसको दोहरा रहे हैं कि किसी भी स्तर की लापरवाही हुई होगी, जो भी जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नवीन साहब, आप अभी भी कह रहे हैं किसी तरह की लापरवाही हुई होगी। लापरवाही सामने है सर। आपने नहीं देखा, पहली बार बिजली चालू हुई, पहले एक लोगों की मौत, उसके बाद दोबारा बिजली कैसे चालू हो गई, बिजली वहां दोबारा कैसे गई, आखिर एक के बाद एक 16 लोग इसके शिकार हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा जी कि जांच में ये पता चलेगा कि किसकी लापरवाही से हुआ है। मैंने ये नहीं कहा कि लापरवाही नहीं हुई। लापरवाही हुई तभी तो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। एक व्यक्ति जो रात्रि ड्यूटी में था, उनकी वहां मौत हो गई थी और उसको देखने के लिए जो ग्रामीण आए, 3 हमारे पुलिसकर्मी भी पहुंचे और फिर 11:25 पे अचानक जो है बिजली चालू हुई। किस कारण हुई, क्या हुआ, ये सब चीजों का जो है जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा और तभी ये पता लगेगा कि किसके कारण ये लापरवाही और कौन इसमें जिम्मेदार है। जी
संगीता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिरकार अब तक इस मामले में जितने भी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं, सीएम धामी लगातार परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, कितना संतुष्ट हैं आप विपक्षी पार्टी होने के नाते? बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 16 परिवारों के घरों का चूल्हा बुझ गया। 16 परिवार इस समय बहुत हताहत हैं। मैं उन सबको पहले तो श्रद्धांजलि देती हूँ जो इस घटना में मौत के गाल का ग्रास बन गए। और देखिए दिनकर जी, जो ये घटना हुई ये बेहद निंदनीय और बेहद लापरवाही भरी इसलिए है क्योंकि पहले दिन ही एक केयर टेकर की मौत हुई मंगलवार को करंट लगने से। तो इस पर जो वहां अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, संज्ञान क्यों नहीं लिया गया कि किस कारण उस व्यक्ति को करंट लगा और उसकी मौत हुई, और दोबारा वो लापरवाही हुई और वो 16 लोग को जान से हाथ धोना पड़ा। तो आप देखिए किस तरह की लापरवाही है जी। और ये 16 लोग दिनकर जी हम वापस नहीं ला सकते जिनकी जान चली गई। ये उनके परिवारों से पूछिए कि इस समय उन पर क्या बीत रही होगी। हम आप बैठ करके शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस समय उनके परिवार का क्या हाल होगा। तो ये जो बड़ी लापरवाही हुई, किसी के खिलाफ अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। तो मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हुए हैं, लेकिन इस आदेश के बाद अब क्या जांच में निकल करके आएगा और क्या उन पर कार्रवाई होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए ये इस तरह के प्रोजेक्ट और भी जगह चल रहे हैं। जो ये लापरवाही हुई है, अगर किसी को सजा नहीं हुई तो आगे भी इस तरह की लापरवाही देखी जा सकती है। जी संगीता जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए जो हमने चमोली घटना पे दर्शकों के लिए बनाया। चमोली जिले के अलकनंदा नदी के पास बने नमामि गंगे प्रोजेक्ट में करंट फैलने से 16 लोगों की मौत पर सियासी कोहराम मचा हुआ है। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार एक्शन मोड में होने का दावा कर रही है। हालांकि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी है। इसके बाद विपक्षी नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। लेकिन अब स्थिति यह है कि पीपल कोटी क्षेत्र में हंगामा मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मृतकों के परिजनों के साथ मिलकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। चमोली से लेकर देहरादून तक विपक्षी दलों ने इस मामले पर सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की भी मांग की जा रही है। और पारिवारिक जनों को सबको सहन थोड़ा पीछे बताना है। घटना में घायल हुए हैं, किसी के सेम से रेफर किया गया था। मैं शाम को वहाँ उपचार डॉक्टरों ने मेडिकल की अच्छी व्यवस्था हो सकती है, वो व्यवस्था वहाँ पर हो रही है। यहाँ से भी जो लोग अभी एडमिट हैं उनको प्राइमरी तौर पर सभी प्रकार की जो मेडिकल एड है किया जा रहा है। वहीं थोड़ा अपना हाथ उधार करना है। केस स्थानांतरित किया जाएगा, केस कर दिए गए हैं, ना कि मिनिस्ट्रियल जाँच के आदेश कर दिए हैं, ना कि हम लोग तहत तक जाएंगे और जो भी मिनिस्ट्रियल जाँच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। विभाग और कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिस पर कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है और 1 हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी। सरकार ने पीड़ित परिवारों को 55 लाख और घायलों को 1 लाख तत्काल आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है, जिस पर विपक्ष ने भी इस आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 10 लाख से 25 लाख रुपए करने की मांग की है। हम सब के लिए और निश्चित रूप से ये कोई आक्षेप नहीं है, ये सच्चाई है कि नमामि गंगे परियोजना के अधिकारियों की पूर्ण लापरवाही और यूपीसीएल के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, जिसमें निर्दोष मजदूर गरीब लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। निश्चित रूप से
इसके उन अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए जो इस मामले में संलिप्त हैं। चमोली में घटे इस घटना के बाद उत्तराखंड शासन में जागता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें मुख्य सचिव की तरफ से आदेश निर्गत किए गए हैं। मुख्य सचिव ने सभी सरकारी कार्यालयों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के मानकों का परीक्षण करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सुरक्षा मानकों के परीक्षण की कार्रवाई विभाग के मानकों के हिसाब से हर 3 महीने में किया जाना भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। मगर सवाल ये कि चमोली हादसे का जिम्मेदार कौन? अभय कैंतुरा, देहरादून, इंडिया वॉइस। तो हमने रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि अब तक इस चमोली हादसे में क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अब तक फैसले लिए गए हैं। हमारे साथ गरिमा दसौनी भी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। गरिमा जी, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं, 1 सप्ताह में फैसला भी आ जाएगा, फिर किस बात की जल्दी है? देखिए, मैं नवीन ठाकुर को सुन रही थी और जी। नवीन ठाकुर को देखकर ऐसा लग रहा था कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। लापरवाही भी करोगे, उत्तराखंड के 16-17 लोगों को मौत की घाट भी उतार दोगे और उसके बाद अपना हाथ ऊपर से रखोगे, उसके बाद लोगों को धमकाने का काम करोगे। 24 घंटे से ज्यादा हो गया, FIR किसके नाम पर हुई? किसको जिम्मेदार बताया गया है इस पूरे 17 मौतों का? कोई तो जिम्मेदारी लेगा, कोई तो FIR होगी, किसी के ऊपर तो होगी। यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ ये धर्मांतरण में लगे रहे, ये लव जिहाद, लैंड जिहाद में लगे रहे, ये तुष्टीकरण में लगे रहे, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में लगे रहे और इनकी नाक के नीचे से सारे विभाग जो है वो निरंकुश हो गए। अब आप देखिए यहाँ क्या ब्लेम गेम चल रहा है। UPCL कह रहा मेरा कोई लेना देना नहीं, जल निगम कह रहा मेरा कोई लेना देना नहीं, ऊर्जा विभाग कह रहा मेरा कोई लेना देना नहीं, सब एक दूसरे के सर पर टोपी पहना रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 17 मौतें हुई हैं, इसकी जिम्मेदारी अगर बात भाजपा का बस चले तो या तो पंडित नेहरू पर, या राहुल गांधी पर, या सोनिया गांधी पर मरते। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। तो सिर्फ कहना ये है जी। कि 5 लाख रुपया देकर पुष्कर सिंह धामी को क्या लगता है जिस प्रदेश में 250 से 300 रुपया किलो टमाटर बिक रहा हो, जहां 200 से नीचे कोई दाल ना हो, जहां 1200-1300 का एक सिलेंडर बिक रहा हो, 5 लाख कितने दिन तक चलाएगी एक विधवा जिसने अपनी गोद सुनी कर ली, जिसकी मांग सुनी हो? जवाब दीजिए नवीन जी, 5 लाख रुपए से क्या हो जाएगा? आप लोग तुष्टीकरण में लगे रहे, यहाँ आपके हाथों से लगातार विभाग निकलते जा रहे हैं। कांग्रेस को अब लाशों पर भी राजनीति करनी है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। ये जो यहाँ पर लाशों पर राजनीति कर रही है, पूरे प्रदेश के लोगों को भाव गिनाने का वक्त है, पीड़ितों के साथ खड़े होने का वक्त है, उनकी मदद करने का वक्त है। ड्रामा मत करिए यहाँ पर, नौटंकी मत करिए। चमोली और उत्तराखंड की जनता से माफी मांगो कि मेरी सरकार के समय पर 17 लोग मौत के घाट उतर गए। मेरी सरकार की लापरवाही, मेरे विभागों की लापरवाही की वजह से ये हुआ। ये हाथ जोड़कर तुमको माफी मांगनी चाहिए और शर्म हमको आनी चाहिए। हर चीज में शर्म हमको आनी चाहिए, कभी तो तुमको भी शर्म आनी चाहिए। कोई चिल्लू भर पानी है? कांग्रेस की पुरानी आदत है। अभी सीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। 1 मिनट जरा सुनने का बात नहीं है जी। ये दिखाता है बड़ी बढ़िया बात कांग्रेस में कितनी बदलाव है। कि मजिस्ट्रेट की जांच का आदेश हो गया है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अंकिता भंडारी को हमारे 10 महीना हो गया, उसका दूध का पानी का पानी नहीं हुआ। भर्ती घोटाले 10 से अधिक हो गए, उसका दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ। नवीन साहब पानी की बात कर रहे हैं। नवीन साहब, गरिमा जी कह रही है अंकिता भंडारी के जांच के आदेश दे दिए गए, क्या हो गया? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। शर्म तो कांग्रेस को आनी चाहिए। हम तो उन लोगों के लिए इनके समय के कांड गिनाओ क्या? मैं राजनीति कर रहे हैं, बताओ। राजनीति धरने पे बैठ गए चमोली में। आपने देखा कांग्रेस पार्टी के लोगों को, हमने अपना लाल खोया है, पीड़ितों के आंसू पोंछने के लिए पहुंचे थे, नहीं खोया है इस करंट में। घायलों को मुआवजा दिया गया, NSUI का उभरता हुआ नेता कौन है? हमने उसको करवाया है। घटना के जिम्मेदार हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजें। 100 मील दूर क्यों होते हैं भाई? उनका सबसे पहले तुम्हारे भाजपा के लोग पीड़ित परिवारों को ठीक है। हम ठीक है नवीन जी, जो ऑपरेशन में गायब
ठीक है नवीन जी, इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? नवीन जी बात सुन लीजिए, नाराज क्यों हो रहे हैं? हमारे सीने में आग नहीं लगेगी तो किसके सीने में लगेगी? जी हम तुमसे जवाब नहीं मांगेंगे, कौन मांगेगा? मैं तो इनके झूठे ठीक है ठीक है, गर्मा जी आपके पास भी आऊंगा, नवीन जी आपके पास भी आऊंगा। संगीता जी, हादसे को आपने देखा, आज तक कहा जा रहा है कि प्रदेश में इतना भयावह हादसा पहले कभी नहीं देखा गया था। प्राकृतिक आपदा लोगों ने देखी, ऐसा हादसा नहीं देखा। आउटसोर्स कंपनी ने पल्ला झाड़ लिया, यूपीसीएल ने पल्ला झाड़ लिया। क्या जो मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं, क्या विपक्षी पार्टियों को उससे संतुष्टि मिलेगी? देखिए दिनकर जी, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश तो हुए हैं, लेकिन किसके खिलाफ? जब कंपनियां ही अपना पल्ला झाड़ रही हैं। और देखिए ये जो वहाँ लोग थे वो कोई अनट्रेंड लोग तो नहीं थे। आपने जिसको काम सौंपा है वो अनट्रेंड लोगों को सौंपा है जो इतनी गैर जिम्मेदारा हरकत कर रहे हैं। और एक जान जाने के बावजूद भी क्या उनको किसी की जान की कीमत का पता नहीं है कि क्या किसी की जान की कीमत है? जो इस तरह से गैर जिम्मेदाराना हरकत करके 16 लोगों की जान ले ली जाती है, तो इसे ये कहा जाए कि यूं ही हो गया, ये यूं ही नहीं हुआ, है किसी की लापरवाही का नतीजा है, इसे हत्या ही कहा जाएगा। अगर वो इस तरह की लापरवाही ना करते, एक जान जाने के बाद उस चीज का परीक्षण करते और जो तीसरे फेज की लाइट वहां गई थी उसे शुरू करने से पहले सोचते, उस व्यवस्था को देखते, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता और 16 जिंदगियां हमारे सामने होती, वो इस तरह से काल का ग्रास न बनी होती। तो ये बेहद लापरवाही है। तो भाजपा जो है, हमने पहले भी देखा है कि अधिकारी इनके शासन में किस तरह से अपनी मनमानी करते रहे हैं और सरकार की वो सुनते नहीं है, और जिसका नतीजा है कि ये आज हो रहा है। तो सिर्फ मजिस्ट्रेट जांच ही काफी नहीं है, जो इसका जिम्मेदार व्यक्ति है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। वो यूं ही बचना या छूटना नहीं चाहिए कि कल को और विभागों में जो काम चल रहा है या जो और प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो लोग लापरवाही से काम करें और हम इसी तरह से देखने को मजबूर रहे हैं। ठीक है नवीन जी, प्लांट संचालक का दावा है कि 415 वोल्ट वहां बिजली संचालित होती थी। जो हादसा हुआ वह इतना भयावह था कि 11,000 वोल्ट की वजह से हुआ है, लेकिन इससे तो यूपीसीएल ने पल्ला झाड़ लिया। आप पे लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से आप अभी सुन रहे हैं दोनों प्रवक्ताओं को, दोनों कह रहे हैं कि आप लोग तुष्टीकरण में लगे रहे, आप लोगों से अधिकारी संभल नहीं रहे हैं। देखिए, इस प्रदेश की जनता ने इन दोनों दलों को नकार दिया है और दोनों जो है चोर चोर मुसेरे भाई किस प्रकार गलबियां डाल रहे हैं। नवीन जी, जनता ने नकार दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनता की मौतों का जिम्मेदार कोई नहीं होगा। 24 घंटे से ज्यादा हो गए, एफआईआर अभी तक नहीं हुआ है। दिनकर जी, जांच होगी, जो दोषियों के खिलाफ होगी ना जी। किस प्रकार केवल नकारा है, कांग्रेस और हमारे मंत्रियों को मुर्दाबाद के नारे कहने पड़ रहे हैं, तुम्हारे मंत्रियों पर जनता आक्रमण कर बैठ रही है। हमें तो केवल नकारा है, जनता ने एक बार फिर चार बातें बैठा देगी, पर तुम्हारा पता नहीं चलेगा। तुम्हारे दल का ये समझ लो, जो तुमने बददुआएं बुजुर्गों से, मणिपुर की महिलाओं से, आज 77-78 दिन बाद फिर आज खुला है कि उन महिलाओं को किस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया गया। कितनी शर्म की बात है। और जो आपने कांग्रेस की 50 करोड़ की विधवा कहा है ना, उस विधवा का एक आंसू काफी है तुमको भस्म करने की। आगे आगे देखते जाइए, आपने जिस तरह से राजनीति को निचले स्तर पर पहुंचा दिया है, न सिर्फ उत्तराखंड की बल्कि पूरे देश की। लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, इनको चाहिए इस वक्त पीड़ितों के साथ खड़े हों। किसको कहते हैं राजनीति करना? दिनकर जी इनसे पूछिए कैसे नवीन जी, किसको कह रहे हैं कि लाशों पे राजनीति कर रहे हैं, मौतों पे राजनीति कर रहे हैं? क्या कर रहा है विपक्ष ऐसा? क्या कर रहा है विपक्ष? बताइए ना। यहाँ पर महंगाई की बात कर रही है, हम चमोली हादसे पे डिबेट कर रहे हैं, महंगाई पे डिबेट हो रही है। हम गैस सिलेंडर पे डिबेट कर रहे हैं, महंगाई पे डिबेट कर रहे हैं। 5 लाख रुपया कैसे उस परिवार के लिए आजीवन? गरिमा जी एक एक करके, गरिमा जी एक एक करके, मैं नवीन जी एक एक करके बात रखिए, तभी दर्शकों को भी बात समझ में आएगी कि आप लोग अपनी बातों को क्या रख रहे हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, रखनी चाहिए बात, लेकिन इस बात को उनको समझाइए ना जिनको आपने समय नहीं दिया बोलने के लिए। आपने उसे कहा जवाब दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। और ये जी बिल्कुल जवाब दीजिए। जाते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, दिख रहा है जी, जवाब दिया, फिर से दे रहा हूँ। नवीन जी, तो जवाब यह दीजिए ना कि एक जब पहले आदमी की मौत हुई उसकी जानकारी भी बिजली विभाग को नहीं पहुंची थी, जिसके बाद वो लोग पहुंचे थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल जानकारी पहुंची थी, पहुंचे थे, हादसे के शिकार हुए इसीलिए।
पुलिस का एक हमारा सब इंस्पेक्टर जो है वहाँ शहीद हो गया, तो होमगार्ड के जवान शहीद हो गए। अब ये कह देते हैं कि वो भी नहीं लोग हैं, दुर्भाग्य से वो तीनों भी जो है शहीद हो गए। ये तो हमेशा से हमने कहा कि हम हमने देखा किस तरह से यहाँ प्रदेश के अंदर भर्ती जांच चल रही है, भर्ती घोटाले की, किस तरह से अंकिता भंडारी का पटाक्षेप हो गया, किस तरह से 230 किलो सोने का की जांच हो गई कि वो डीजल कैसे हो गया, किस तरह से विवाद का जांच हो गया। यहाँ हर चीज ठंडे बस्ते में जाती है, क्योंकि दोष अपने लोगों का निकलता है। उस समय उन विभागों का दोष निकल रहा है जिनके वजह से इनके घर चल रहा है, जिनकी वजह से परेशानियां भरी हुई है, दुनिया भर में घूस कर बैठा हुआ है। हमने कार्रवाई में बोलेंगे, बोलेंगे। ठीक है, एक एक कर गरिमा जी। राहुल गांधी 17 लोग मारे गए, गरिमा प्रदेश में कांग्रेस की गलती है भाई, इसलिए भाई माफ कर दो, हमको जिहादियों को बचाना है। ये 17 लोग जो मरे जिहादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ भूमि माफियों के साथ, कांग्रेस का हाथ नकल माफियों के साथ, तुम्हारी कभी कोई गलती होती नहीं। नवीन जी, गरिमा जी, नवीन जी इस तरीके से नहीं, नवीन जी इनसे पूछिए नहीं कि जो सारे जो प्रपोर्शन के जो विभाग नवीन जी, गरिमा जी ऐसे नहीं, एक एक करके। संगीता जी मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि लगातार आखिर सवाल यह किया जा रहा है कि गुनहगार कौन, आखिर 17 मौतों का जिम्मेवार कौन। अपने अपने आरोप हैं, अपने अपने दावे हैं। एक तरफ से यूपीसीएल ने अपना पल्ला झाड़ा, एक तरफ से बिजली विभाग अपना पल्ला झाड़ रहा है, संचालक अपने पल्ले झाड़ रहे हैं। ऐसे में मजिस्ट्रेट जांच जब एक सप्ताह बाद आएगी तो इन लोगों ने तो अपने पल्ले झाड़ दिए, मजिस्ट्रेट जांच में क्या आएगी? अगर जांच में किसी को नहीं दिया जाता है कि यह दोषी है तो फिर क्या होगा? दिनकर जी देखिए, उस समय किसकी ड्यूटी थी, किसके संचालन में वो काम चल रहा था? नमामि गंगे प्रोजेक्ट उसका संचालक कौन है, कौन उसे देख रहा था? तो वो क्या सारे लोग जिम्मेदार नहीं है? जब सारी चीजें सामने है उसके बाद भी अगर एफआईआर नहीं हो रही तो इसे क्या कहा जाएगा? और देखिए मजिस्ट्रेट जांच होती है, एक हफ्ता बाद भी हम देख लेंगे, आप और हम सब यही, हम दोबारा डिबेट करेंगे इसी बैठ करके कि कौन इसमें आता है। लेकिन जो 16 लोग नवीन भाई गए हैं उनकी जान को वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए सिर्फ ये संगीता जी जिम्मेदार कौन है ये आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन शायद ये संदीप जी को नहीं दिख रहा है, नवीन जी को नहीं दिख रहा है, शायद बीजेपी को नहीं दिख रहा है। देखिए उनकी तो आंखें बंद रहती हैं, वो सिर्फ एक जांच होगी कह करके सारे मुद्दों को टाल देते हैं। हमने पहले भी बहुत कुछ देखा है, क्योंकि दिनकर जी जिन लोगों ने उनको डिफेंड करते हो, गरिमा जी कोई आस्था में विश्वास है, न प्रदेश की महिलाओं में विश्वास है। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी को डिफेंड कर रही है, भाजपा का बड़ा नेता है 100%। और अब आप सोचिए 17 मौतों को, 17 एक तरफ मौतें हैं, एक तरफ इनका भाजपा का झंडा है, भाजपा को डिफेंड कर रहे हैं। यानी पता नहीं अभी कितना खून और देंगे और कितना नरसंहार इस प्रदेश में देखना बाकी है। ये पुष्कर सिंह धामी का राज ऐसा नासूर राज बना हमारे लिए, ये सत्ता इतनी नासूर हो गई हमारे लिए। ये अंकिता भंडारी के बाद से जो हत्याकांड शुरू हुआ था, कांग्रेस की भी कार्रवाई हुई है, जो इनके लोग 1 साल से ऊपर का समय बीतने को है, लेकिन उत्तराखंड के ऊपर संकट आना खत्म नहीं हो रहा। कभी जोशीमठ भूतता होता है, कभी अंकिता हत्याकांड होता है, कभी भर्ती घोटाले होते हैं, कभी आप देखिए इस तरह का चमोली का कांड होता है, कभी केदारनाथ में सोना पीतल हो जाता है। ठीक है नवीन जी आप पे लगातार कह रहे हैं, लगातार अलग अलग तरीके के आरोप लग रहे हैं, कभी जोशीमठ होता है, कभी धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं, लगातार एक के बाद लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है ना। इस बात से इन लोगों का विश्वास उठ चुका है। कभी तो यूपीसीएल के साथ बैठक होती, कभी तो लोग निगम के साथ बैठक की होती, बैठक की है यूनिफॉर्म सिविल कोड वालों के साथ बैठक की है, धर्मांतरण लव जिहाद बुलडोजर चलाने वालों के साथ। एक ने अंकिता के वहाँ बुलडोजर चलाया, एक ने मस्जिदों पर और मजारों पर बुलडोजर चलाया, बस बुलडोजर मुख्यमंत्री बनने की फिराक में योगी जी का अनुसरण करते करते धामी जी अपने ही प्रदेश के लोगों को खोने लग गए। अब आप सोचिए सत्ता खून मांगती है, ये तो समझते हैं, लेकिन इस तरह से खून मांगेगी सत्ता कि बेमौत जवान मौतें हो जाएंगी, लोगों के घर के चिराग जो है वो बुझ जाएंगे और आप 5 लाख देकर अपनी तीसरी करेंगे। ठीक है गरिमा जी फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहता हूँ। फाइनल कमेंट सबके पास आऊंगा, 10-10 सेकंड का समय है, कृपया अपनी बातों को रखें। मैंने कहा
ना, यदि बैठकें की होती, कभी यूपीसीएल के साथ की होती, कभी ऊर्जा विभाग के साथ, कभी जल निगम के साथ बैठकें की होती, उनको कोई निर्देश दिए होते, सख्त निर्देश दिए होते, तो फिर मेरे सुनने में आ रहा है ये तीसरी बार हो रहा है ये कांड, ये करंट वाला कांड, ये तीसरी बार, ये धमाका तीसरी बार हो रहा है। और जब एक चौकीदार रात को मर गया तो उसके बाद वहाँ की बिजली क्यों नहीं काटी गई? फिर क्यों बिजली यथावत रखी गई? सत्ता खून मांगती है, ये सुना था, लेकिन यहाँ धामी की सत्ता जरूर खून मांगती है। नवीन जी फाइनल कमेंट, नवीन जी फाइनल कमेंट कह रही है गरिमा जी, सत्ता खून मांगती है, फाइनल कमेंट। अपनी सरकार को डिफेंड करने इन लोगों का भावना लगता है कि उत्तराखंड और उत्तराखंड जी कोई लेना देना नहीं, खून मांगकर जो सत्ता प्राप्त करते होंगे कोई और लाजों में चढ़कर ये सत्ता प्राप्त करते होंगे। हम जी उस परिवार के साथ खड़े हैं, ठीक है, घटना में नहीं हो रहा है, जान गंवाई है। हम प्रत्येक उस घायल की जो है अच्छे से अच्छे इस वक्त जो है मेडिकल फैसिलिटी उसको मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चमोली भी गए, दुर्घटना स्थल पर भी गए और उन परिवारजनों से भी मिले जिनकी दुखद घटना में मौत हो गई। ठीक है, उन घायलों से संगीता जी फाइनल कमेंट। आप नवीन जी को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी लगातार परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, हम लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं। संवेदनशील मामला है क्योंकि 16 लोगों की जान गई है और 5 लाख रुपए उनके लिए नाकाफी नहीं है कि वो बहुत काफी है, तो उनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए और जो भी इस हादसे का जिम्मेदार है उसका तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, तो चमोली की घटना का जिम्मेदार कौन, इस पर लगातार सियासत तेज है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार चमोली हादसे को लेकर तमाम विपक्षी दलों का अपने वार पलटवार जारी है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद।